वज़ीर-ए-आज़म 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क में मौजूद शहबाज शरीफ की वफ़द समेत जनरल असम्बली के इफ्तिताही इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों से गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से बातचीत, कहा मुआशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम खुद ब खुद आएगा। बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है, कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला वाना का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस और तरक्याती इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयारी और हौसले को सराहा। दुश्मनों और सहूलतकारों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अज़्म का यादा। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की के लिए वसाइल बरोए कार लाने के फौज के अज़्म पर जोर दिया। आईनी अदालत ज़रूरी और मजबूरी है, बना कर रहेंगे। मिसाक जमहूरियत के तहत अदालती असलाहात लेकर आएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाकी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी और चीफ जस्टिस रोटेशन से होगा। आईनी अदालत के जज की उम्र की हद नहीं होनी चाहिए। हमारा अदालती निज़ाम टूट चुका, अदलिया जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गई। आइन साजी और कानून साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती, अदलिया को रूल्स के मुताबिक चलना होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं मामला पार्लियामेंट देखेगी, कहीं आइन और कानून के मनाफी तो नहीं, फिर फैसला करेगी। ये नहीं कर सकते कि सिर्फ एक बात इसलिए मान लें कि 8 जजेस ने कहा है। अपीलों पर समाज से पहले ही रद्द अमल का तकाजा किया जा रहा है। PTI को रिलीफ दिया गया जिसने तकाजा ही नहीं किया था। आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद हो जाएगा, असल ताकत आईनी वफाकी अदालत को मुंतकिल हो जाएगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम कहते हैं ट्रिब्यूनल्स के रिटायर्ड जजों को इख्तियार देना इलेक्शन मामलात को दफनाना है। हामिद खान बोले PTI के हक में अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। आईनी पैकेज का मकसद अदालतों की तबाही है। हुक्मरान इत्तेहाद और JUI में आईनी तरामीम पर मुशावरती अमल जारी। आईनी तरामीम का मुत्तफिका ड्राफ्ट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सियासी जमातों में मुकम्मल हमांगी और इत्तफाक राय के बाद तरामीम सामने लाई जाएंगी। हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने के लिए राय मांगी। लीगल विंग ने अक्टूबर के शुरू में दोनों ऐवानों के इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। हुकूमत नए इजलास में आईनी तरामीम मंजूर कराने के लिए पुरुमीद। इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज। PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज मुस्तरद। चीफ जस्टिस फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए, आइन बनाने वालों ने इलेक्शन कमीशन को इदारा बनाया, वो चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। अदालत आइन की पाबंद है, सरोकार नहीं किसी जज ने क्या फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन को आइन पर पाबंद कराएंगे, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। वकील सलमान अकरम के बार बार टोकने पर चीफ जस्टिस की बरहमी। मखसूस नशिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मेंबर KP की अदम शिरकत। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी माहिरीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल फिर होने का इम्कान। PTI का लाहौर में जलसा। थाना कहना में रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में शेख इम्तियाज, आलिया हमजा समेत 40 अफराद नामजद। FIR के मुताबिक मुकदमा इश्तिहारी मुलजिम हमाद अजहर को पुलिस हिरासत से छुड़ाने पर दर्ज किया गया। PTI रहनुमाओं ने पुलिस एहलकारों की वर्दी भी फाड़ दी। उधर PTI की रावलपिंडी में भी जलसे की तैयारी। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। आज हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हमारा हक दो आवाम को तहरीक एक नए फेज में दाखिल हो रही है। पहले मरहले में हम 29 सितंबर को मुल्क भर में बड़े बड़े मुजाहरे करेंगे इंशाअल्लाह। बैक वक्त पूरे मुल्क में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। जमात इस्लामी का 29 सितंबर को मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान।
हक 2 तहरीक के दूसरे मरहले में 4 अक्टूबर को फैसलाबाद में जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत ने इनके साथ वादे पूरे नहीं किए। 7 अक्टूबर के बाद नई मज़ाहमती तहरीक शुरू करेंगे। एहतजाजी धरना और रैलियां होंगी। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। उम्मीद है IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक पर खिताब कहते हैं IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। मुल्क में पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी हो रही है। CPEC फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फेज़ 2 का आगाज होने जा रहा है। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब भर में हाउसिंग की जमा पॉलिसी तलब कर ली। पंजाब काबीना का इजलास। कच्चे में तैनात पुलिस के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी भी दी। पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल्स चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला की जानिब से भेजी गई 13 में से 6 समरियों पर एतराज़ लगा दिया। सलीम हैदर ने 6 जामियात के वाइस चांसलर्स की समरियाँ एतराज़ लगाकर वापस की। तर्जुमान ने कहा, समरियाँ कानून और ज़ाब्ते के तहत नहीं भेजी गई। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस की किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की तरदीद। कहा, गवर्नर पंजाब ने किसी भी वाइस चांसलर की तैनाती की मंजूरी नहीं दी। LDI कंपनीज, वजारत IT और PTA हुकाम की मिली भगत से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। ज़राए के मुताबिक नादहिंदा कंपनियां हुकूमती वाजिबात अदा किए बगैर स्टे ऑर्डर पर कारोबार जारी रखे हुए। LDI कंपनीज और वजारत IT के दरमियान बकाया जात के मामले पर तनाज़ा तूल पकड़ गया। नादहिंदा LDI कंपनीज के जिम्मे वाजिबात की रकम 24 अरब और सरचार्ज 54 अरब रुपए है।